हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे विभाजक नियम। तो विभाजक नियम में जैसा कि हमने पढ़ लिया था 2 से विभाजक नियम, 3 से विभाजक नियम, 4 से विभाजक नियम और 5 से विभाजक नियम। तो उसमें हमने पढ़ लिया था 5 से विभाजक नियम तक। आज हम पढ़ेंगे 6 से विभाजक नियम। तो चलिए पढ़ते हैं 6 से विभाजक नियम। तो 6 से विभाजक नियम क्या कहता है कि वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह सम संख्या, पहले क्या सम संख्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है, जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या है, सम संख्या, सम संख्या क्या, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 है, वह क्या होती है। जिस संख्या के अंत में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो पहले देखेंगे हम क्या कि सम संख्या है कि नहीं। एक एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 6 है, इसका मतलब क्या है, सम संख्या है। और यह देखना है कि 3 से विभाजित होता है कि नहीं। 3 से विभाजित होता है, तो अगर सम संख्या और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये है सम संख्या। और देखते हैं 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था 3 से विभाजक नियम कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो चलिए देखते हैं संख्या के अंकों का योग। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 यानी 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 यानी 3 से क्या हो रहा है कि 3 बटे 24, तो विभाजित हो जा रहा है 3 से। इसका मतलब यह इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये बताने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 96 54, 2 इधर गया 27 हो गया, 6 चौको 24, 3 इधर गया तो 36 हो गया, 6 छक्के 36। तो क्या होगी, यह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो गई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, तो क्या होना चाहिए, सम संख्या। पहले देखेंगे सम संख्या है कि नहीं। तो क्या है, सम संख्या है, यानी 6 आया लास्ट में, तो एक और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से विभाजक नियम क्या कहलाता है कि संख्याओं के अंकों का योग। तो अंकों का योग कर लेते हैं, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 6 12, 12 6 18, यानी 18 क्या होगा, 18 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगी, ये 3 से विभाजित है और सम संख्या है, तो क्या होगी, ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो चलिए करते हैं इसे। 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 कम 6, मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं 9 से सॉरी, ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6 से देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, सम संख्या है या नहीं। तो सम संख्या जैसा कि ये मैंने बताया है कि 0 2 4 6, यानी जिस जिस संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 है वह संख्या क्या है, सम संख्या है। तो क्या है, 0 आया लास्ट में, इसका मतलब ये है सम संख्या। और दूसरा क्या देखना है हमें कि 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 3 से विभाजित होती है कि नहीं देखते हैं। 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 5 15, यानी 15 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 6 से विभाजित करते हैं इसे। 6 कम 6 कितना बचा, 3 इधर गया तो 31 हो गया, 6 5 30, 1 इधर गया 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 इधर गया तो 30 हो गया, 6 5 ये मिटा देते हैं, 6 5 30। तो क्या हुई गाइस, यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, 8 से विभाजक नियम। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि गाइस कि 7 से विभाजक नियम का हम लोग एक अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसे हम लोग एक अलग पूरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, 8 से विभाजक नियम, और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 से विभाजक नियम। तो चलिए देखते हैं 8 से विभाजक नियम। 8 से विभाजक नियम क्या कहलाता है, जिस संख्या का अंतिम तीन अंक 0 तथा अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो, मतलब 3 अंक क्या है, 0 आ जाए अंतिम 3 अंक, और या तो क्या हो, उसका अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह क्या होगी संख्या, 8 से विभाजित होगी। चलिए तो एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले देखेंगे क्या है, इसमें लास्ट में क्या है, 3 0 आया, यानी क्या है, अंतिम 3 अंक 0 आना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक क्या आ गया, 0 आ गया, तो यह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए करते हैं इसे 8 से विभाजित। 8 8 8 64, 64 कितना बचा, 4 इधर, 8 5 40, और ये 2 जीरो बचा तो इधर उतार लेंगे 2। इसका मतलब ये क्या होगी, संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा तो 8 से विभाजित करते हैं इसे। तो हमें क्या देखना है, या तो तीन अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, तो 0 नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या बोल दे रहा है कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है, तो अंतिम का 3 अंक यानी 880 क्या 8 से विभाजित होता है क्या, तो अगर विभाजित होगा तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं, 880 क्या है, 8 से विभाजित हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 0, यानी क्या हो गया, 8 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी दूसरे कंडीशन। चलिए तो इसे करते हैं। 8 सते 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये 0 उतर जाएगा, इतनी आसानी से क्या हो गया, 8 से विभाजित हो गया। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखते हैं 8 से। तो क्या है, अंतिम 3 अंक 0 आया, नहीं आया, तो क्या है, दूसरी कंडीशन क्या बोल दे रही है कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो अंतिम का 3 अंक लेते हैं, देखते हैं, यानी 512, तो 512 8 से विभाजित हो रहा है क्या, 3 अंक। तो चलिए विभाजित करते हैं 512 को 8 से। हाँ, 8 छः 48, 2 सॉरी 3 इधर गया तो 32 हो गया, 8 चौको 32। इसका मतलब क्या हो गया, या विभाजित हो जा रहा है 8 से, तो यह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए विभाजित करते हैं, 8 एकम 8, 1 इधर गया 19 हो गया, 8 19 16, 3 इधर गया तो 35 हो गया, 8 चौको 32, तो बचा इसमें 3, तो 3 इधर हो गया तो ये 31 हो गया,
8 तरीके 24, कितना बचा 7, 8 9 72, यानी 72 हो गया। तो क्या भाई ये पूर्णतः विभाजित हो गई। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे, और हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, 7 से विभाजक नियम और 9 से विभाजक नियम, 10 से विभाजक नियम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे हम चलते हैं क्या, 9 से विभाजक नियम। तो 9 से विभाजक नियम क्या है, तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसा कि सेम 3 के पैटर्न पे है कि 3 के भी अंकों का योग करने पर जो भी 3 से विभाजित हो जाता है था, तो वो 3 से विभाजित हो जाता था पूर्णतः विभाजित। वैसे ही क्या है 9 से विभाजक नियम भी सेम है, ठीक है। तो इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग देखते हैं, तो अंकों का योग करते हैं, तो इसके अंकों का योग देखते हैं कि 9 से विभाजित होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 9 से विभाजित होता है 1 + 2 + 4 + 2, यानी 1 1 2 3 3 4 3 4 3 4 7 7 2 9, यानी क्या है 9 9 क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा 9 एकम 9, तो यह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित करके देखते थे, 9 एकम 9 बचा कितना, 3 बचा 34 हो गया, 9 3 27 बचा कितना 7 बचा, तो ये 72 हो गया, 9 8 72, यानी यह संख्या क्या हो गई पूर्णतः 9 से विभाजित हो गई। और दूसरा देखते हैं क्या, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो और देखते हैं दूसरी संख्या, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है, इसको पहले अंकों का योग देखते हैं, तो इसके अंकों का योग करेंगे 5 + 0 + 9 + 4, यानी क्या हो गया 5 4 9 9 9 18, यानी क्या आ गया 18, यानी 9 से क्या हो गया, ये विभाजित 9 दूनी 18, तो ये कट जाएगा। तो देखते हैं इसे 9 से पूरा विभाजित करते हैं। 9 × 5 = 45 बचा कितना 5 बचा, तो 9 × 5 = 45, 5 बचा, 9 × 6 = 54, कितना बचा हमारा कितना बचा 5 बचा, तो ये हो गया 54, 9 × 6 = 54, क्या हो गई यह संख्या क्या होगी पूर्णतः विभाजित हो गई। तीसरा देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो पहले इसके अंकों का योग करते हैं, 1 + 0 + 9 + 8, तो क्या है 1 0 1 9, कितना हो गया 10 10 8 18, यानी क्या है 18 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, तो क्या है यह संख्या क्या होगी, तो 9 से पूर्णतः विभाजित हुई। तो इसको करते हैं, चलिए 9 एकम 9, एक इधर बचा 19 हो गया, 9 दूनी 18, एक इधर गया तो फिर ये 18 हो गया, 9 दूनी 18। तो जैसा हमने देखा कि 9 से यह संख्याएं इतनी आसानी से विभाजित हो जा रही हैं। तो चलिए और आगे हम क्या देखते हैं, 10 से विभाजक नियम। तो 10 से विभाजक नियम क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं अंतिम अंक क्या है, 0 आया कि नहीं, तो क्या है अंतिम अंक 0 आया, तो यह संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए विभाजित करके देखते हैं इसे, 10 से काटते हैं, 10 × 5 = 50, कितना गया 10 × 5 = 50, 6 इधर गया तो 65 हो गया, 10 × 6 = 60, 5 इधर गया 50, 10 × 5 = 50, तो क्या हो गई गाइस, यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, अंतिम अंक 0 आया है, तो यह संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कहिए 10 एकम 10, 5 इधर गया 56 हो गया, तो 10 × 5 = 50, 6 इधर गया 67 हो गया, 10 × 6 = 60, 7 इधर गया तो 70 हो गया, 10 7 70, तो ये क्या हो गई 10 से विभाजित हो गई। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लास्ट पे 0 है, यानी क्या होगी यह संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। तो करते हैं 10 एकम 10, 2 इधर गया तो 23 हो गया, 10 दूनी 20, 3 इधर गया 30 हो गया, 10 10 के 30। तो आपने देखा कि इतनी संख्याएं क्या हो गई आसानी से विभाजित हो गई। तो आप नोट कर लीजिए 9 से विभाजक नियम और 10 से विभाजक नियम। थैंक यू।